मीन राशि वालों, जैसा कि देव गुरु बृहस्पति अपना चाल बदल चुके हैं, साथ ही साथ आपको बता दें कि नवंबर के महीने में स्वग्रही हो जाएंगे शुक्र, और शनि भी अभी वक्री अवस्था में है और शनि पर दृष्टि पड़ रही है गुरु की दृष्टि के कारण शनि का प्रभाव जो आपके ऊपर नेगेटिव था वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। इस पूरे महीने यानी नवंबर के महीने में कई बेहतर परिवर्तन आपके जीवन में होगा, जो आपके लिए कह सकते हैं कि नए युग की शुरुआत ही कर देगा, नया दौर की शुरुआत ही आपके जीवन में कर देगा, जिससे काफ़ी फायदा आपको मिलेगा। और उन फायदों से निश्चित रूप से आपका भाग्य, आपका जीवन, आपका लक्ष्य प्राप्ति और ये कह सकते हैं कि कई तरह के फायदे मिलने वाले हैं। तो चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं, विस्तार से बताते हैं कि आपको किस तरह का फायदा मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा और किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस महीने ग्रहों की बहुत बड़े परिवर्तन, जैसा कि देव गुरु बृहस्पति अतिचारी प्रभाव से चल रहे हैं, ये अपने आप में बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं और पंचम भाव में है, जिससे नवम भाव, एकादश भाव और लगन भाव बहुत ज़्यादा एक्टिव है। लगन भाव में ही शनि बैठे हैं, छठे भाव में केतु हैं जो आपके दशम, द्वादश और द्वितीय भाव पर नजर बैठाए हुए हैं। राहु द्वादश भाव में है और चौथे, छठे और अष्टम भाव पर राहु की दृष्टि है। शनि प्रथम भाव में है, तृतीय, सप्तम और दशम भाव पर शनि की दृष्टि है। गुरु की दृष्टि बहुत शुभ होती है, शनि की दृष्टि अति हानिकारक होता है, जिसके कारण इंसान बहुत परेशान होता है। जिस भाव पर देखते हैं उस भाव पर एकदम समझ ले कि बने बनाए काम बिगाड़ देते हैं, लेकिन इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता है। आपके कर्मों का हिसाब करते हैं शनि महाराज, इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है जो आगे आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे कि डेली आपको नवीन जानकारी, महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारी मिलता रहेगा। तो सबसे पहले मित्रों बता दें, ये महीना आपको, क्योंकि आपके जो कर्म भाव के स्वामी हैं, जो आपके कैरियर के स्वामी हैं, वो बहुत शुभ स्थिति में हैं, वो इनकम भाव को देख रहे हैं। तो कैरियर का स्वामी जब इनकम भाव को देखे तो इनकम के लिए व्यवस्था कर देता है, इनकम का रास्ता खोल देता है, इनकम के लिए कुछ आपको ऐसा चीज दे देता है जिससे आप बहुत ज़्यादा अपने जीवन में सुकून के जीवन जीते हैं। और ये गुरु हैं, जब देते हैं तो लंबे समय के लिए देते हैं। तो लंबे समय के लिए क्या दे सकते हैं? आपको जॉब, नौकरी आदि के लिए ये कह सकते हैं कि आपका इतना अच्छा समय रहने वाला है कि नौकरी आदि के लिए प्रयास करने पर सफलता बहुत जल्द मिल सकती है, और पहले से भी प्रयास कर रहे हैं तो ये महीना शुरुआत से ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति बहुत अनुकूल स्थिति में रहेंगे, जो आपके नौकरी के लिए बहुत अनुकूल स्थिति कह सकते हैं, जिसमें बड़ा फायदा आपको मिलने वाला है। मित्रों बता दें आपको कि नौकरी प्राप्ति में मेहनत आप कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रहा है, क्योंकि मेहनत करने के बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिलने का एक कारण नहीं है। सबसे बड़ा कारण यह है कि शनि की 7.5 आप पर प्रभावी है, और जब शनि की 7.5 है तो निश्चित रूप से आपको संघर्ष करा देता है। आसानी से कुछ नहीं देता है, संघर्ष कराता है, लेकिन यह देता भी है। और 1 नवंबर, जी हाँ मित्रों, 1 नवंबर 2025 ये डेट ऐसा रहने वाला है कि यहां से आपके लिए एक और अच्छी स्थिति बनेगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसके पहले खराब समय है, उसके पहले भी ठीक है, लेकिन 1 नवंबर का जो डेट है, यहां से गुरु की जो डिग्री है वो कहीं ना कहीं बेहतर होगी, बढ़ेगी। साथ साथ आपको बता दें कि सूर्य जो 14 डिग्री पर रहने वाले हैं, यहां 14 डिग्री पर सूर्य रहने वाले हैं, और सूर्य जो है वो आपके ग्रहों के राजा और नौकरी के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो जॉब का बहुत अच्छा समय कह सकते हैं, क्योंकि इस डिग्री पर सूर्य का प्रभाव बहुत अच्छा होता है, जिसमें नौकरी आदि के लिए संभावना रहती है, क्योंकि अष्टम भाव में सूर्य मौजूद रहेंगे और सीधे आपके धन भाव को सूर्य भी देखेंगे। तो नौकरी प्राप्ति के लिए अच्छा समय है, क्योंकि धन का आगमन खोल सकते हैं, धन के आगमन का रास्ता खोल सकते हैं, मेरा मतलब यह है। तो निश्चित रूप से आप उन चीजों में सफल हो सकते हैं जिन चीजों के लिए आप इस समय प्रयास कर रहे हैं। और उसके बाद आपके तृतीय भाव पर सूर्य की दृष्टि रहेगी, तो आप कहीं ना कहीं इस समय एक अनुकूल स्थिति में रहेंगे। उसके बाद क्या स्थिति बनेगी, उसके बाद आपको कहां फायदा मिलने जा रहा है? उसके बाद आपको बता दें कि आपके यदि नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन का भी बहुत अच्छा चांस रहेगा, जिसमें आपकी तरक्की, सफलता मिलने की बहुत अधिक उम्मीद आप कर सकते हैं। मतलब प्रमोशन आपको मिल सकता है, इतना अच्छा समय है। प्रमोशन क्या, आपको बता दें कि आप कहीं ना कहीं सरकारी पद पे हैं या किसी पद पे हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी किसी पद पे हैं, तो वहां आपका प्रमोशन होने की भी संभावना है। केवल सरकारी नहीं, प्राइवेट में भी आप प्रमोशन प्राप्त कर सकते हैं।
मतलब आपके लिए ये अच्छा समय है। आगे बात करें तो यहाँ कुछ तो अच्छा होगा, जैसे कि क्योंकि इनकम भाव को देव गुरु बृहस्पति देख रहे हैं, तो गुरु जहां देखते हैं वहां शुभता लाते हैं। इनकम भाव को देख रहे हैं तो इनकम जो भी आपका है वो बढ़ जाएगा, यानी गुरु की कृपा आपके सैलरी में बढ़ोतरी करने जा रहा है। इतना अच्छा समय है। साथ साथ कुछ लोग ऐसे लोग होंगे जो ट्रांसफर चाहते होंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर के लिए बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। उनके लिए ये समय ऐसा है कि कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। ऐसा कोई आपका काम बन सकता है जहां ट्रांसफर की आप उम्मीद कर रहे हैं, वो ट्रांसफर भी आपके होने जैसी कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। तो निश्चित रूप से आप बहुत ज़्यादा इस समय लकी हैं, जहां आपका भाग्य अत्यंत साथ दे रहा है। साथ ही साथ मित्रों, ये नया दौर अब तो असली खेल आपको दिखाएगा, क्योंकि गुरु भी है, एक्टिव है, और गुरु के साथ साथ गुरु की दृष्टि शनि पर होने से शनि भी एकदम से शांत हैं, जिस कारण से ग्रहों का चाल आपको भाग्यशाली बना रहा है। लोग देखते रह जाएंगे, क्योंकि ये समय बलवान ग्रहों का साथ मिलने का है, क्योंकि शनि भी बलवान है, आप जानते हैं बहुत बलवान है, राहु केतु भी बलवान है, और साथ साथ यहाँ गुरु भी बहुत लंबे समय तक लाभ देने वाले ग्रह हैं। इसके साथ साथ बिजनेस में विस्तार का योग है। एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में भी आप जा सकते हैं, बिजनेस में भी कुछ नया काम जोड़ सकते हैं। इतना अच्छा समय आपका रहने वाला है। साथ साथ यहां आपको बता दें कि संतान से संबंधित कोई बहुत शुभ समाचार आपको मिल सकता है, जैसे कि संतान प्राप्ति, संतान से संबंधित कोई काम बन जाए, संतान की शादी विवाह पक्की हो जाए, संतान की नौकरी लग जाए, ऐसी कोई शुभ समाचार आपको मिल सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप यदि किसी तरह का कोई परेशानी से पहले से परेशान है तो थोड़े बहुत सुधार भी होगा, लेकिन परेशानी बनी रहेगी। कभी कभी आप अच्छा भी महसूस करेंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप बहुत लापरवाही करेंगे। अत्यधिक लापरवाही के कारण ही आपके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी रहेगी। इस समय आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि आप यदि किसी तरह का कोई पुराने परेशानी से जूझ रहे हैं तो अपना स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिएगा। अच्छी बात इस समय यह है कि किस्मत आपका बहुत इस समय साथ देगा, जिससे आप कुछ बड़ी चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं, जो बहुत कीमती महंगे चीज़ हो, क्योंकि पैसे आप उन जगहों पर लगाएंगे। राहु जो है वो 12वें घर में बैठा है, तो आपका खर्च भी कराएगा, तो बड़े कीमती चीज़ खरीद सकते हैं, जैसे कि वाहन की खरीदारी आप कर सकते हैं, ज़मीन की खरीदारी कर सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं। इतने महंगे चीज़ों की खरीदारी आप कर सकते हैं, क्योंकि छोटे मोटे चीज़ आपको बताएं, जैसे कि मोबाइल खरीद सकते हैं, तो वो तो बहुत आसान है। लेकिन उनके लिए अच्छी बात है जो लोग जिनके पास पैसे की कमी बहुत ज़्यादा है और वो कुछ महंगे मोबाइल खरीदना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा समय है। मतलब मानकर चले कि आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों की खरीदारी करने जा रहे हैं। अपने जो क्षमता है उससे ज़्यादा चीज़ों की खरीदारी कहीं ना कहीं से किसी से कर्ज लेकर भी कर सकते हैं। यहाँ आपको बता दें कि कर्ज की बात हमने की है, तो कर्ज से मुक्ति का योग है। बहुत अच्छी बात है मित्रों, कर्ज से आप मुक्त होने जा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यही तो कह रहे हैं कि नवंबर महीना बहुत बड़ा खेल दिखाएगा। आगे बात करें तो यदि आपने कोई भी चीज़ कर्ज के बाद EMI पर लिया है तो उसका ध्यान रखें, अपने बैंक बैलेंस बनाकर रखें, जिससे कि EMI आपका कटता रहे, कुछ आपसे गलती ना हो, वरना आप चिंतित होंगे। बहुत बड़ी बात नहीं होगी, आप बहुत टेंशन में आ जाएंगे, और टेंशन में आप हमेशा रहते हैं। आपका नेचर होता है, हमेशा ही चिंतित रहते हैं, हर काम को सोच सोच के करते हैं। हर एक करना भी चाहिए, हर कार्य को एकदम से कहीं आपसे गलती ना हो जाए, कोई आपको कुछ गलत ना बोल दे, कोई आपको अपमानित ना कर दे, कोई आपके काम की बुराई ना कर दे। बहुत ही सोचते हैं आप, दिन भर सोचते रहते हैं, रातों को भी सोचते रहते हैं। मतलब आपका दिमाग ऐसा है कि आप कुछ भी करते हैं तो आप बहुत ही सफल होना चाहते हैं, आप अलग तरह के काम करना चाहते हैं, यूनिक काम करना चाहते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका अच्छा है। घर में मांगलिक कार्य होने की बहुत अधिक संभावना है। धार्मिक कार्य, मांगलिक कार्य, पूरी तरह से शादी विवाह, गृह प्रवेश, ऐसे कोई शुभ समाचार आप प्राप्त करेंगे, यदि दूर है तो। नहीं तो फिर आप खुद प्रबंध करेंगे, घर में ऐसी चीज़ों के लिए आप खुद एक्टिव रहेंगे। आगे बात करें तो मित्रों, ये समय ऐसा रहेगा कि कुछ यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती है। अच्छे यात्रा करेंगे, नवीन यात्रा करेंगे, नए जगह पे जा सकते हैं। और यहाँ जो तृतीय भाव पर दृष्टि पड़ेगी सूर्य की, अभी भी आपके लिए अच्छा समय है, लेकिन तृतीय भाव पर दृष्टि सूर्य की पड़ेगी तो भाइयों से रिश्ते और अच्छे हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये बदलाव का समय है, नया दौर आपका शुरू होगा। घर परिवार में भी कोई शुभ मांगलिक कार्य होने से घर में एक बेहतर सामंजस्य और जो टूटे रिश्ते हैं वो जुड़ेंगे, तो काफ़ी अच्छा समय है। तो अब बात करें कि क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि आने वाला समय आपका बेहतर हो सके। बस एक चीज़ याद रखें,
हम तो आपको कहेंगे कम से कम 2 या 3 में से कुछ भी आप जरूर करें। जैसे शिव जी को प्रतिदिन जलाभिषेक करते रहें। यदि आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो घर में भी बैठकर आपकी जो गमला होगा उसमें शिवलिंग बना ले अंगूठे के आकार का, उसमें जलाभिषेक करें, जल में थोड़ा सा गुड़ डाल दें, इससे शनि शांत रहेंगे। एक उपाय। दूसरा, हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन कीजिए। तीसरा, माँ दुर्गा की आराधना पूजा पाठ भी करें, और या फिर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम दुर्गा जी के 108 नाम है वही बोलें। इससे बहुत फायदा होगा। इससे राहु आपका और अच्छा होगा, जिससे तरक्की वो मिलेगा जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।